गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद, जहां पर लिखा है, और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की नाई जाता रहेगा। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 10. It says, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. आप देखें, I told you that this section verses 9 to 11 was a very good perspective on various issues. आप देखें, जो है पद 10 है, वहाँ कह रहा है कि जो रिच मैन है, he should consider his lowly state, क्योंकि जो धन है वो तो जो है घास के फूल की माने जो है वो जा जाता है। द टेम्परेरीनेस ऑफ मनी, आज है कल नहीं है। आप देखें, कई बार लोग बोलते हैं, अरे पैसा तो जो है हाथ का मैल है, आप रोड़ो निकल जाएगा। आप देखें, आज बात कर रहा है, उससे पहले बात कर रहा है जेम्स के जो दुख हैं, टेल देम विद जॉय, उन्हें जो है बड़े आनंद की बात समझो। आप देखें, यहाँ बात कर रहा है परमेश्वर में जो विश्वास करना है, that one should completely trust God, परमेश्वर में जो है पूरे तरीके से विश्वास करो। आप देखें, जो बात कर रहा है let the rich man consider his lowly state, अपनी जो दीनता है, नीचता है, उस पर ध्यान करें। पैसा जो है आज है कल नहीं है। आपको ध्यान होगा, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, बहुत सारे जो लोग हैं वो अमीर हैं सिर्फ अपने लिए, उनके पास जो पैसा है, धन है, वो है केवल अपने लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो पैसा है परमेश्वर के काम के लिए है, परमेश्वर के सेवकों के लिए है। आप देखें, वो जो पैसा है वो इस्तेमाल करते हैं प्रभु की सेवा में। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, उनके बारे में मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया है प्रभु की सेवकाई के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ होते भी उन्होंने जो है उसे जो कुछ नहीं समझा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, उन्होंने पैसे को केवल अपने लिए बना के रखा। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैंने आपसे लूका उसके 5वें अध्याय से प्रचार किया। आपको कहानी मालूम है ना, 5 अध्याय के 1 से 10 पद में प्रभु यीशु मसीह जो है जाता है पतरस के पास। वहाँ देखता है कि वो पतरस जो है उसके साथियों के साथ अपनी जाल धो रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है और उससे कहता है, अपनी नाव को जो है किनारे से थोड़ा दूर ले चले। क्यों? क्योंकि जो भीड़ थी उस पर गिरी पड़ती थी। और देखें, उससे पतरस ने जो यीशु मसीह ने भीड़ से बात करने के बाद पतरस से बात की और कहा कि अपने दाईं ओर जाल डालो। आमतौर से जो कहा जाता है कि पतरस वॉज ए स्किल्ड फिशरमैन, वो था एक महारथी मछुआरा। उसने जो है प्रभु का विरोध नहीं किया। आप देखें, प्लीज रीड इट। Luke chapter 5 verses 1 to 10. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him
to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I'm a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." आप देखें, इस हिस्से में हम देखते हैं 4 बातें. नंबर 1, हाउ विल रेस्पॉन्ड टू फेलियर्स. आप देखें यहाँ जो 2 नाव हैं, उनमें से एक जो है साइमन की है. आप जो देखें, साइमन से प्रभु कहता है थोड़ा दाईं ओर जो जाल डालो, थोड़ा गहरे में जाल डालो. और आप देखें, पतरस जो है कहता है प्रभु ने सारी रात मेहनत की, फिर भी जो है कुछ नहीं पकड़ा. However, at your word, at your लोगिया, मैं जो है जाल डालूंगा. आप देखिए, उसने आज्ञा मानी. आज्ञा मानने में उसे मिली सफलता. सवाल यह है कि क्या मैं और आप जो हैं प्रभु की बात मानते हैं? हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू आवर फेलियर्स. सेकेंड जो थॉट है वो है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू गॉड्स वर्ड. उसने कहा सारी रात हमने मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं पकड़ा. आई नो मेनी पीपल, दोज हु गेट फेल्योर, they become frustrated, they give up, they get into the resort to various kinds of other vices, they become steady, they get into depression. परंतु यहाँ जो पतरस है वो कहता है मैंने मेहनत की, that is beside, but at your word, वो तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा. उसने आज्ञा मानी, उसने जो है जाल डाला, पकड़ा और आगे को देखा कि जाल जो है इतना भर गया. भरने के बाद उसने क्या किया, उन्हें हाथ से सहन किया. They signaled out to their friends, come share in our joy. आप देखें जो यहाँ जो धन है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसको केवल अपने तक नहीं रखते. वो कहते हैं कम एंड शेयर आवर जॉय. आप देखें उस आनंद को, उस खुशी को, कहते हैं कम एंड शेयर. आप देखें हाउ डू यू टेक सक्सेस, हाउ डू यू टेक फेल्योर, हाउ डू यू टेक सक्सेस. आप देखिए उसके बाद जो चौथी बात है हाउ डू यू ओबे गॉड्स कमांड. आप देखें जो पतरस है वो डर गया बहुत सारी मछलियों के पकड़े जाने से. आप देखें प्रभु ने उससे कहा कम एंड फॉलो मी. आज से तू जो है मनुष्य को जीवते पकड़ा करेगा. हाउ डू वी ओबे गॉड्स वर्ड. नंबर 1, हाउ डू वी टेक फेल्योर, हाउ डू यू टेक गॉड्स वर्ड, हाउ डू यू टेक सक्सेस, हाउ डू टेक गॉड्स कॉल. आप देखें लिखा है वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया. यहाँ जो बात जो जेम्स कह रहा है बात है जो धनवानों से यह कह. धनवानों को ये सिखा कि अपनी जो नीच दशा है, कंसीडर लोली स्टेट,
आप देखें तो वो चाहता है मैं और आप जो हैं धन की ओर आप देखें। जो जेम्स है वो धन के विरोध में नहीं है, ही नॉट अगेंस्ट मनी। आगे बात करेगा वेरी हार्शली, लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है ही नॉट अगेंस्ट मनी। आप देखिए जो मेरे लिए और आपके लिए जो शिक्षा है वो है कैसे हम जो हैं प्रभु के वचन को, प्रभु की बुलाहट को लेते हैं। आइए तो इसे एक बार जो है हम प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु आप में आपने जो हमें धन दिया है उसे प्रभु जी आपको धन्यवाद, इसे इस्तेमाल करने में हमारी मदद करें। हमारी प्रार्थना को आप सुन लें, हम पर दया करें। जो भी तोड़े अपने में दिए हैं, मेरे भाइयों को बहनों को दिए हैं, उन तोड़ों को आप अच्छे से इस्तेमाल करने में मेरी मदद करें। प्रार्थना प्रभु जी सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप में से हर एक के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।